आपसे भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट जी थे, कालिदास जी, कड़हल या फिर वराहमिहिर? मित्रों आपसे बृहद संहिता के बारे में पूछा जा रहा है और बृहद संहिता के जो रचयिता होते हैं उनका नाम वराहमिहिर होता है। तो सही जवाब क्या लगाएंगे? वराहमिहिर लगाएंगे, यानी डी इज़ द राइट आंसर बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से मित्रों आपसे कह रहा है सैंड आर्टिस्ट, सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है JMS मणि को, दिलीप तामुली को, सुदर्शन पटनायक को या फिर ठुकराल एंड टांगरा को? मित्रों सैंड आर्टिस्ट यानी बालू कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि 1977 में पूरी उड़ीसा में कलाकार का जन्म होता है, नाम होता है सुदर्शन पटनायक। आप जानते होंगे मित्रों सुदर्शन पटनायक बहुत सारे पुरस्कार जीत चुके हैं और ख़ास बात यह है कि हर एक विविध मुद्दों पर भी ये अपनी सैंड आर्ट बनाते हैं, हर एक मुद्दों पर। अभी भारत ने गेम जीता हो तब भी बनाया इन्होंने, अभी भारत में त्रासदी आई तब भी बनाया इन्होंने। जो भी मुद्दा होता है, ज्वलंत मुद्दा होता है, उस पर सैंडे रचना यानी बालू वाली रचना, अपनी बालू वाली कलाकृति जरूर बनाते हैं। अभी लेटेस्ट में भगवान जगन्नाथ की पूरी यात्रा निकली, उसका भी बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया था। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाइएगा मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निर्देशक कौन बने? नाम के वेंकटप्पा का है, कर्निंघम का है, हेरिंगम का है और ईवी हैवेल का दिया गया है। 1860 में भारत का पहला पुरातात्विक निर्देशक कौन बनता है ये आपको बताना मित्रों। तो सही जवाब कर्निंघम होंगे, सही जवाब कर्निंघम के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे 4 नंबर ये रहा। क्या कह रहा है? कह रहे हैं मित्रों श्रीलाल शुक्ल डाडाडाड के लेखक हैं, गबन के हैं, सुहाग के नूपुर हैं, राग दरबारी है या फिर गुजिस्ता लखनऊ है? मित्रों आपको श्रीलाल शुक्ल की बातें बतानी है। श्रीलाल शुक्ल की अगर आप रचना देखेंगे मित्रों तो इसमें राग दरबारी एक रचना है, राग दरबारी, ये श्रीलाल शुक्ल की ही है। सही जवाब आप बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है उस चित्रकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी रहा। नाम PV जानकी रमन का है, नाम सतीश गुजराल का है, नाम कृष्ण खन्ना और नाम राम कुमार का भी दिया गया। उस चित्रकार का नाम बताना है जो बढ़िया वाला वास्तुकार भी रहा है। तो इन चारों नामों में आप देखेंगे तो आपके जो है सतीश गुजराल जी इसमें एक बढ़िया वाले वास्तुकार के रूप में उभर करके सामने आते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है स्पिरिचुअल इन आर्ट, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? नाम जेसार जान है, कॉन्डिस्की है, विक्टर वासरेली है और आगस्त मैंग का नाम दिया गया। स्पिरिचुअल इन आर्ट जैसी बढ़िया पुस्तक के लिए कॉन्डिस्की का नाम आता है। तो सही जवाब कॉन्डिस्की के साथ लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चंस है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर ब्लैक पॉटरी फेमस है? नाम चुनार का है, लखनऊ का है, रामपुर का है, निजामाबाद का है? मित्रों आपसे पूछा जा रहा है ब्लैक पॉटरी कहाँ की फेमस है और यूपी की ब्लैक पॉटरी निजामाबाद वाली फेमस है। तो सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर बैठेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस होगा। 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है किस स्तूप को तोरण द्वार विश्व फेमस हो जाता है? तो कौन सा स्तूप ऐसा है जिसका तोरण द्वार विश्व में एक ख्याति रखता है? नाम सारनाथ का दिया गया, सांची का दिया गया है, भरहूत और अमरावती का नाम दिया गया। मित्रों आपको बताना है कहाँ का स्तूप बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है। तो सांची वाला स्तूप जो है बहुत फेमस है। सही जवाब आपको सी के साथ लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर कटक में है, काशी में है, खजुराहो में है या फिर महाबलीपुरम में है? चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? जब बात चतुर्भुज मंदिर की आती है तो खजुराहो आंसर बनता है, बी इज़ द राइट आंसर होता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है अमृता कला वीथिका, अमृता कला वीथिका किस शहर में है? भदोही है, लखनऊ है, गोरखपुर है, कानपुर है? मित्रों अमृता कला वीथिका पूछा जा रहा है। अमृता कला वीथिका बाबा वाले नगर में है, यानी CM सिटी वाले नगर में है। सही जवाब गोरखपुर बनेगा, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है कि एलोरा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण कब हुआ? नाम 700 से 972 ईस्वी का दिया गया, 600 से 900 ईस्वी का दिया गया, नाम 300 से 600 ईस्वी
भी है और इनमें से कोई भी नहीं दिया गया। एलोरा में ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा का निर्माण कब होता है? तो 700 से 972 ईस्वी के मध्य हुआ है। सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है सैयद हैदर रजा की पेंटिंग बिंदु बीज मंत्र कितने में बिकी थी? 30 लाख में, 90 लाख में, 68 लाख में या फिर 1 करोड़ में? मित्रों एस.एच. रजा की पेंटिंग है बीज बिंदु मंत्र। तो बीज बिंदु मंत्र जो बिकती है वो 68 लाख में बिकती है। तो सही जवाब 68 लाख लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। मित्रों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में छपते हैं इसलिए आपको कराया गया है, बाकी आउट ऑफ सिलेबस से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया। जो प्रश्न आपकी परीक्षा में टीजीटी आर्ट में छप सकते हैं उन्हीं को कराने का प्रयास है। 3 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली किस देश की शैली है? चीन की है, फ्रांस की है, पाकिस्तान की है या फिर भारत की है? नागर, वेसर, द्रविड़ ये सब नाम आपने सुना होगा मित्रों। ये सब शैलियाँ आपकी भारत में विकसित हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चंस होगा। आपसे कह रहा है मित्रों डॉक्टर इम्पे ने किस गुफा का विस्तृत परिचय दिया था? नाम एलोरा का है, सेतनवासल का है, अजंता और बाघ का नाम दिया गया। डॉक्टर इम्पे ने कौन सी गुफा का विस्तृत परिचय दिया? गुफा का नाम बाघ है। बाघ गुफा आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, धार जिला में है। सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मेघाच्छादित संध्या जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम राम किंकर बैज का है, प्रदोष दास गुप्ता का है, शैलेंद्र नाडे और जाज कीट का नाम दिया गया। मेघाच्छादित संध्या जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन से कलाकार का नाम आएगा मित्रों? मेघाच्छादित संध्या के लिए आपके कलाकार का नाम राम किंकर बैज लिया जाएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है जानकी रमन किस कला विद्यालय में अध्यापक थे? नाम लखनऊ का है, चेन्नई का है, जयपुर और लाहौर का दिया गया। पीवी जानकी रमन किस विद्यालय में जो है प्राध्यापक के रूप में कार्य किए? तो अपना चेन्नई विश्वविद्यालय है वहीं पर काम किया है इन्होंने, चेन्नई कला विद्यालय आंसर्स बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन है। भूमि के टील जैसा बढ़िया चित्र किसका है? नाम भूपेन खक्कर हैं, परमजीत सिंह हैं, भारती खेर और शांति दवे का नाम दिया गया। भूमि के कील की बात होती है मित्रों, रचना परमजीत सिंह की है। सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है मित्रों विजेता के लिए पताका जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? अनुपम सूद का नाम है, मोहन शर्मा का नाम है, गणेश पांडे हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं। विजेता के लिए पताका जैसा प्रमुख चित्र किसका है? विजेता के लिए पताका जैसा प्रमुख चित्र अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब अनुपम सूद के साथ लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइए मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। अंजलि इला मेनन अपना कला स्टूडियो कहाँ स्थापित करती हैं? नाम जयपुर का है, दिल्ली का है, लखनऊ का है, पेरिस का है। अंजलि इला मेनन का कला स्टूडियो कहाँ स्थापित होता है मित्रों? दिल्ली में स्थापित होता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है सीता राम, नानक राम, अमरचंद ये बढ़िया चित्रकार कौन सी शैली के हैं? नाम किशनगढ़ शैली का है, पटना शैली का है, बंगाल शैली और मुगलिया शैली का नाम दिया गया। सीताराम, नानक राम, अमरचंद ये सब कहाँ के बढ़िया कलाकार हैं मित्रों? किशनगढ़ शैली के बढ़िया कलाकार हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है प्रायः सभी चेहरे सवा चश्म हैं। नाम अभ्रंश शैली का है, मुगलिया शैली का है, राजस्थानी शैली और कंपनी शैली का नाम दिया गया। ज़्यादातर मामले में सवा चश्म चेहरे कहाँ बनाए गए चित्र? तो सही जवाब अभ्रंश शैली बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज़ द राइट आंसर बनता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलें। 2 नंबर क्वेश्चन से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है उमा की तपस्या किसका चित्र है? उमा की तपस्या अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है, यामिनी रंजन राय का है, नंदलाल बोस का है या फिर अमृता शेरगिल का है? उमा की तपस्या बढ़िया रचना है, नंदलाल बोस की है। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक हैं। नाम कमला चंडोपाध्याय का दिया गया, भूरीबाई का दिया गया, जगदम्बा देवी और रामेश्वरी देवी का नाम दिया गया। एक प्रख्यात भारतीय कला समालोचक कौन है? फेमस भी हूँ, कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम आएगा। बढ़िया वाली जो है कला समालोचक हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ये इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है मित्रों 4 नंबर। पूछा गया कलकत्ता शहर को किसने बसाया था? नाम
सरमैन का है, गिरोल्ड आंगियार का है, चार्ल्स आंगियार का है, जाप चारनाक का है। कलकत्ता शहर को बसाने की बात आती है मित्रों, सही जवाब जाप चारनाक होते हैं, सही जवाब डी के साथ बनते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, 5 नंबर क्वेश्चन है। 1992 में रिवर कैरेज इट्स स्पॉट्स नामक एक भित्ति म्यूरल शिल्प का निर्माण किसने किया? विमान सुंदरम है, सुधीर पटवर्धन है, लतिका कट्ट हैं, सुबोध गुप्ता हैं। आपको कहा जा रहा है रिवर कैरेज इट्स स्पॉट्स जैसी रचना 1992 में किसके द्वारा भित्ति पे उकेरी गई? मित्रों भित्तीय रचना है तो भित्तीय मूर्ति शिल्प को बढ़िया से विमान सुंदरम ने रिवर कैरेज इट्स स्पॉट्स के नाम से उकेरा है। सही जवाब ए के साथ लगा लो, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आपसे कह रहा है ताजो प्रकाश। ताजो प्रकाश जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम जयाप्पा स्वामी का है, के एस कुलकर्णी का है, कंवल कृष्ण और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। ताजो प्रकाश जैसी बढ़िया चित्र के लिए जो नाम आता है मित्रों असित कुमार हालधार आता है, तो सही जवाब डी के साथ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा, आपसे कह रहा है फोंतदा गाम। फोंतदा गाम गुफा कहाँ स्थित है? नाम जर्मनी है, अमेरिका है, फ्रांस है, बेल्जियम है। फोंतदा गाम गुफा कहाँ स्थित है? तो फोंतदा गाम गुफा आपकी फ्रांस में है, सही जवाब बी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे जाते हैं। आपसे पूछा गया मित्रों सिद्ध पुरुष हो, लाल इमली हो, ये सब बढ़िया रचना है, किसने बनाई? नंदलाल बोस की है, पेटी रेड्डी की है, के जी सुब्रमण्यम की है, फिर भूपेन खक्कर की है। सिद्ध पुरुष हो, लाल इमली हो जैसी रचना बढ़िया रचना मित्रों किसके द्वारा? तो मास्टर मूसा यानी नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे मित्रों। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है शुंगकालीन उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल में, विदिशा में, भुवनेश्वर में, कांगड़ा में। मित्रों शुंगकालीन उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा कहाँ पाई जाती है? भुवनेश्वर में पाई जाती है, यानी उड़ीसा में पाई जाती है, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे पूछा जा रहा है द थिंकिंग आई। द थिंकिंग आई नामक पुस्तक किसकी है? नाम पाब्लो पिकासो की है, पालकली की है, अरुण बसु की है और सुनील गुप्त की है। द थिंकिंग आई जैसी बढ़िया पुस्तक किसके द्वारा? सही जवाब पालकली के द्वारा लिखी गई है। सही जवाब सी के साथ बनाइएगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों पंचदर्शी। पंचदर्शी के लेखक हैं, नाम श्री कुमार का है, विद्यारण मुनि का है, जयदेव और वासुदेव का नाम दिया गया। आपसे पंचदर्शी की बात कर रहा है, पंचदर्शी के लेखक का नाम विद्यारण मुनि है, तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया भगवान विष्णु की मूर्ति जो तिवांग का मंदिर है स्थित है वाराणसी में, लखनऊ में, जबलपुर में या फिर दिल्ली में? तिवांग का मंदिर जो भगवान विष्णु को निरूपित है जबलपुर में है मित्रों, तो सही जवाब जबलपुर लगाइएगा, सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है त्रिशूलधारी आखेट का चित्र कहाँ से मिला? नाम बिडम्ब है, बांदा है, आलमगीरपुर है, पंचमढ़ी है। मित्रों आपसे त्रिशूलधारी आखेट का चित्र पूछा गया है, त्रिशूलधारी आखेट का चित्र बिडम्ब से मिला है, तो सही जवाब बिडम्ब होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है नंद ग्वालियरी किस काल का चितेरा है? नाम बाबर का है, औरंगजेब का है, शाहजहां और अकबर का नाम दिया गया। नंद ग्वालियरी की बात होती है मित्रों, नंद ग्वालियरी अनपढ़ राजा के काल में चितेरा रहा, यानी अकबर के काल का चितेरा है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर है, आपसे कह रहा है इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज। इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज जैसा बढ़िया चित्र किसका है? नाम नंदलाल बोस का है, मृणालिनी मुखर्जी का है, भारती खेर और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। इमेज ऑफ द ब्रिटिश राज जैसी बढ़िया रचना के लिए मकबूल फिदा हुसैन का नाम आता है, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है जिंदगी के जख्मों के कलाकार हैं, नाम कृष्णा रेड्डी हैं, धनराज भगत हैं, सोमनाथ होर और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। जिंदगी के जख्मों के कलाकार कौन हैं? मित्रों जख्म नामक शीर्षक से सोमनाथ होर ने बहुत अच्छी रचना बनाई है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार कांस्य मूर्ति है मित्रों, किस कलाकार की है? नाम डीपी राय चौधरी का है, मास्टर मोशाय का है, राम किंकर वैज और के हबार का नाम दिया गया। अंतिम प्रहार जैसी बढ़िया कांस्य मूर्ति किसके द्वारा उकेरी गई? मित्रों मूर्तिकार होगा, बढ़िया मूर्तिकार होगा, सही जवाब आपका देवी प्रसाद राय चौधरी बनेगा, सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों चंद्रिका जैसा प्रमुख साहित्य किसने लिखा? नाम
जयदेव का है, सामंत सिंह का है, मतीराम और भानुदत्त का नाम दिया गया। चंद्रिका जैसी प्रमुख साहित्य किसके द्वारा लिखी गई? चंद्रिका जैसी बढ़िया साहित्य जो लिखी गई सामंत सिंह के द्वारा लिखी गई। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है जोगी मारा का समय काल है, नाम 300 ईसा पूर्व है, 500 ईसा पूर्व है, 200 ईसा पूर्व है या फिर 300 ईस्वी है। जोगी मारा की बात होती है मित्रों, जहां एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला सीता बेगड़ा स्थित है, उस जोगी मारा की बात होती है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, सरगुजा रियासत में स्थित है। उसका समय काल 300 ईसा पूर्व है, याद रखिएगा 300 ईसा पूर्व। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर बनाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मनुष्य के सिर पर टोपी पहने, मनुष्य के सिर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया? नाम एलोरा का है, वायनाड के अटकल का है, अजंता का है, भीमबेटका का है। मनुष्य के सर पर टोपी पहने कहाँ चित्रित किया गया? मनुष्य के सर पर टोपी पहने दृश्य जो है वायनाड के अटकल में चित्रित किया गया। तो सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र को जिसे बाहरी रेखाओं से प्रयुक्त किया जाता है उसे कहते हैं आकार, मेल कराना, स्वरूप या फिर अवस्था, उसे क्या कहते हैं? उसी का नाम आकार होता है। कोई वस्तु है, व्यक्ति है, क्षेत्र है, उसको बाहरी रेखाओं से इसे बंद कर दो तो ये क्या बने? आपका आकार बनेगा मित्रों। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया ली कार्बूजियर कौन था? नाम संगीतकार का है, कला प्रोफेसर का है, एक ओपेरा कलाकार का है, एक वास्तु कलाकार का है। ली कार्बूजियर की बात होती है मित्रों, आप जानते हैं ली कार्बूजियर वही व्यक्ति है जिसने चंडीगढ़ शहर को बसाया, यानी एक बढ़िया वास्तुकार है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है आदिम चित्रकला बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? या आदि मानव चित्र बनाने के लिए जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर काम करता था, खड़िया मिट्टी से काम करता था, काला रंग से या फिर गिरुआ रंग से काम करता था? आदि मानव चित्र बनाने के लिए कौन सा रंग है? तो मित्रों आप जानते हैं जानवरों की चर्बी में रंग मिलाता था, पुट्ठे की हड्डी में वो रंग मिला करके बढ़िया से चित्रकारिता करता था। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है रेम्ब्रा को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, ज्यामिति चित्र के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए? रेम्ब्रा की बात होती है उनके किस टाइप के चित्र के लिए जानते हैं? तो नाटकीय प्रकाश के लिए जानते हैं। सही जवाब सी के साथ जाएगा, सी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है, नाम विलियम ब्लैक का है, जेरिको का है, जॉन कांस्टेबल का है, दिलाक्रा का नाम दिया गया। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार पूछा जा रहा है, डिवाइन कॉमेडी की रचना विलियम ब्लैक की है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे, नाम राम कुमार है, मकबूल फिदा हुसैन है, के हब्बार और के अचारा का नाम दिया गया। भारत का एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पाब्लो रुई पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, तो पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए हैं मकबूल फिदा हुसैन, उनका नाम है। सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर देना। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछ लिया गया मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? अमृता शेरगिल है, के कहबार है, एन एस बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। मुर्गे की लड़ाई रचना पूछी जा रही है मित्रों, कृष्ण केंटागिरी हेबार की रचना है। तो सही जवाब सी के साथ लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? नाम वीरेश्वर सेन का है, असित कुमार हालधार का है, ललित मोहन सेन और सुधीर रंजन खास्तगीर का नाम है। अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? मित्रों अजंता गुफा की अनुकृति की बात आती है तो सही जवाब असित कुमार हालधार होते हैं। सही जवाब सी के साथ होते हैं, सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलें, 9 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बीणा वादनी किसकी कृति है? नाम के हब्बार की है, नंदलाल बोस की है, डी.पी. राय चौधरी और रविन्द्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। बीणा वादनी किसकी रचना है? जब बात बीणा वादनी की आती है तो नंदलाल बोस का नाम आता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चले मित्रों, तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया मित्रों सितनवासल गुफाओं के छत पर डाडाडाट की छवियां दिखाई देती हैं। कमल सरोवर है, भगवान विष्णु है, भगवान शिव हैं या फिर बुद्ध हैं? कमल सरोवर है क्या सितनवासल? सितनवासल जैन सिद्धों का निवास स्थल होता है, तमिलनाडु प्रांत में पाई जाती है। आप जानते हैं यहाँ पे छत पे कमल सरोवर बना हुआ है। तो सही जवाब छत पे कमल सरोवर लगाइए, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है
एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगलिया और राजस्थानी शैली में थे। नाम दिया गया मनोहर था, अबुल फजल था, बिशनदास था या फिर सिराजी था। आप जानते हैं मित्रों मनोहर नाम का कलाकार राजस्थानी शैली में भी रहा है और मुगलिया शैली में भी रहा है। तो सही जवाब ए के साथ लगाओ, मनोहर इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बाबर ने आराम बाग अथवा नूर अफगान बाग का निर्माण कहाँ करवाया। नाम दिल्ली है, कानपुर है, आगरा है, लखनऊ है। आराम बाग या नूर अफगान बाग का निर्माण बाबर ने कहाँ करवाया। मित्रों सही जवाब आगरा होगा, सही जवाब बी के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पर आधारित चित्र शैली में बनाए गए। कांगड़ा शैली में रति रहस्य पे काम हुआ और कामसूत्र पे हुआ, जैन शैली में हुआ, मुगलिया शैली में हुआ या फिर जयपुर शैली में हुआ। रति रहस्य और कामसूत्र ग्रंथों पे आधारित चित्र कब बना मित्रों। सही जवाब जैन धर्म में बना। कामसूत्र जैन धर्म का है, रति रहस्य भी आपके जैन धर्म में चित्रित हुआ है। तो सही जवाब सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं। भारत की शास्त्रीय कला किसे कहते हैं। बाग कला को, जैन कला को, मधुबनी कला को, अजंता कला को। भारत की शास्त्रीय कला कौन है। भारत की शास्त्रीय कला मित्रों अजंता कला है। तो सही जवाब आप डी के साथ दीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है तीज के दिन 28 जुलाई 1941 को ढुबरी पंजाब में जन्म हुआ। मंजीत बाबा का, भूपेन खक्कर का, कृष्णा रेड्डी का, विमान सुंदरम का। ढुबरी पंजाब में तीज के दिन 28 जुलाई 1941 को किस कलाकार का जन्म हुआ। कलाकार का नाम मंजीत बाबा है। सही जवाब ए के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग। स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी। काल खांडलावाला ने, एनसी मेहता ने, ओपी गांगुली ने या फिर जेसी फ्रेंच ने। स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग जैसी बढ़िया पुस्तक के लिए एनसी मेहता का नाम आता है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा जा रहा है लालचंद किस शैली का चित्रकार है। नाम कांगड़ा का है, मुगलिया का है, गुलेर का है, कंपनी का है। लालचंद की बात होती है तो कंपनी शैली का नाम आता है। कंपनी को ही पटना शैली भी कहा जाता है, इसी को जॉन शैली भी कहा जाता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की मराठी पाठ्यपुस्तक में अपूर्व उपहार नामक का अध्ययन किसके जीवन पे आधारित है। नाम पिकासो का है, रामकिंकर बैज का है, राजा रवि वर्मा या श्याम बिहारी अग्रवाल का नाम दिया गया। अपूर्व उपहार नामक अध्याय जो है वो किसके जीवन पे आधारित है। राजा रवि वर्मा के जीवन पे आधारित है। कहाँ चलता है। महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की परीक्षा में चलता है। सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध मूर्तिकार रामबी सुतार को पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया। 2016, 2022, 1999, 2018 का नाम दिया गया। रामवंजी सुतार की बात होती है मित्रों, पद्म भूषण पाते हैं। पद्म भूषण तीसरा महत्वपूर्ण सम्मान होता है। पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे है और भारत रत्न आपका पहले नंबर पे है। आपसे पूछा जा रहा है कब मिला। 2016 में मिला। ए इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, वियर मैन माने बांसुरी बजाता हुआ ओझा का चित्रण हुआ है। कुंगुल में, लास्को में, पिंडार में या फिर त्रायफेयर्स में। आपको बताना है वियर मैन यानी बांसुरी बजाता हुआ ओझा की रचना कहाँ हुआ। त्रायफेयर्स में हुआ है। तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्पेन की किस गुफा को अंगुलों से बनाई गई रेखाओं में है। लास्को में, अल्टामीरा में, त्रायफेयर्स में या फिर ला काम्बो रेली में। आपसे पूछा जा रहा है स्पेन की कौन सी गुफा है जिसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। तो अंगुली से बनाई गई रेखा अल्टामीरा में दिखाई देती है। सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा जा रहा है होमर द्वारा रचित पुस्तक है। इलियड है, डिवाइन कॉमेडी है, मृतकों की पुस्तक है, इनमें से कोई नहीं। होमर ने कौन सी रचना लिखी, कौन सी पुस्तक लिखी। इलियड लिखी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। गोथिक कला में, ईसाई कला में, बाइजेंटाइन कला में या फिर रोमन कला में। किस कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध कर दिया गया। आकृतियों के चित्रण का निषेध बाइजेंटाइन कला में किया गया। तो सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा। रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था। नाम टर्सियन का है, रेम्ब्रा का है, कार्वेजियो का है, लियोनार्डो का है। रेप ऑफ यूरोपा जैसी रचना के लिए टर्सियन का नाम आता है। तो ये इज द राइट आंसर्स बनता है मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन से कहा जा रहा है मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। भारतीय गुफा चित्र श्यामला पहाड़ी पे हैं,
पहाड़गढ़ी पर हैं, कवरा पहाड़ी पर हैं या फिर कैमूर की पहाड़ियों पर हैं। भारतीय गुफा चित्र कहाँ बने हुए हैं? भारतीय गुफा चित्र की बात आती है कैमूर पहाड़ी आंसर्स बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स होता है। अगले क्वेश्चंस पे चले मित्रों, 6 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है अजंता के चित्र भारत माता पुत्र यशोधरा और राहुल का संख्या में चित्रित है। मित्रों आप जानते हैं अजंता में माता पुत्र हैं यानी यशोधरा और राहुल चित्रित हैं। यशोधरा और राहुल की बात हो तो 10वीं नंबर गुफा में है, 17वीं में है, 16वीं में है या फिर पहली नंबर गुफा में है। आपको बताना है अजंता में है। अजंता में 30 गुफाएँ होती हैं, 30 में 5 गुफाएँ आपकी चैत्य होती हैं और 25 गुफाएँ आपकी बिहार होती हैं। इसमें जो आपका राहुल और यशोधरा हैं वो 17वीं नंबर गुफा में है यानी चित्रशाला में है। तो सही जवाब चित्रशाला यानी सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस है, कह रहा है निम्नलिखित में से बाबरनामा का सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाया? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। बाबरनामा का सचित्र प्रति पूछा जा रहा है मित्रों। आप जानते हैं अनपढ़ राजा अकबर ने तैयार करवाया, तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया दीनबंधु एंडूज। दीनबंधु एंडूज का प्रमुख चित्र किसने बनाया? नाम यामिनी रंजन राय का है, नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, अमृता शेरगिल और अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। दीनबंधु एंडूज का प्रमुख चित्र पूछा जा रहा है मित्रों। दीनबंधु एंडूज का चित्र जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया है, तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया 1890 ग्रुप का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? नाम जीएम शेख है, एम पांड्या है, नीलिमा शेख और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। 1890 ग्रुप का कलाकार हो, प्रसिद्ध चित्रकार हो, बढ़िया कवि हो, कला इतिहासकार भी हो, तो नाम आपका जीएम शेख बनेगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया संथाल महिला किस चित्रकार की कलाकृति है? नाम राजा रवि वर्मा है, रजा है, जामनी रंजन राय और क्षितिजनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्र रचना है? मित्रों संथाल महिला जामनी रंजन राय की रचना है, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चंस है मित्रों। आपसे कह रहा है निषाद राज और भगवान राम का मिलन। निषाद राज और भगवान राम का मिलन टेम्परा माध्यम में है, किसने बनाया? नाम राजा रवि वर्मा का है, नाम असित कुमार हालधार का है, नाम नंदलाल बोस और गगनेंद्रनाथ टैगोर का भी है। निषाद राज और भगवान राम का मिलन जैसी रचना के लिए आप असित कुमार हालधार का नाम लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कहा जा रहा है छापाकार है देवराज डिकोजी हैं, इनका जन्म 1944 में कहाँ हुआ? नाम दिया गया हैदराबाद में, लखनऊ में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में। देवराज डिकोजी का जन्म जो है 1944 में कहाँ पे हुआ? हैदराबाद में हुआ। क्या हैं? एक प्रसिद्ध छापाकार हैं। सही जवाब ए के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जा रहा है ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन। ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन किसकी पेंटिंग है? रिनी धुमाल की है, विनोद कुमार की है, प्रणा कौर की है, राजेंद्र प्रसाद की है। ऑफ पीस एंड डिस्ट्रक्शन किसकी पेंटिंग है मित्रों? सही जवाब रिनी धुमाल बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, इज़ द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चंस देखें तो 4 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध कृति प्रहार। 1969 की रचना है, कागज़ पर लिथोग्राफ में बनाई गई, किसकी है? पूछा जा रहा है प्रहार सोमनाथ होर ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, रामकिंकर बैज ने बनाया या फिर सनतकर ने बनाया है। प्रहार जैसी रचना के लिए सोमनाथ होर का नाम आता है, जैसे जख्म जैसी रचना के लिए भी बार बार पूछा जाता है, या जख्मों का कलाकार तो सोमनाथ होर ही आंसर्स बनते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है अग्रसेन की बावली। अग्रसेन की बावली पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? दाइमाबाद में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है। अग्रसेन की बावली जैसी रचना के लिए दिल्ली का नाम आता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज़ द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, ये मुगल कालीन किस ग्रंथ पे चित्रित है? नाम अकबरनामा का है, बाबरनामा का है, तारीख खानदानी तैमूरिया है और जहांगीरनामा का नाम दिया गया। दरबार में राजदूत का जिराफ, दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट जैसी बढ़िया रचना के लिए तारीख खानदानी तैमूरिया ग्रंथ में आप चित्र देख पाएंगे, तो सही जवाब बी के साथ बना पाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछा जा रहा है मित्रों अनारकली। अनारकली संग्रहालय है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। चित्र किसका है? अनारकली क्षितिजनाथ मजूमदार का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अब्दुल रहमान चुगतई का है, फिर असित कुमार हालधार का है। तो जब अनारकली जैसी रचना पूछी जाए तो अब्दुल रहमान चुगतई का नाम लगाइएगा। सही जवाब बी के साथ बनाइएगा। पी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है इंटीग्रल्स ऑफ अ टारसो। इंटीग्रल्स ऑफ अ टारसो यानी रहस्यमयी नारी का मूर्तिकार कौन है? नाम बलवीर सिंह कट्ट का है, अशोक प्रजापति हैं, हिम्मत शाह हैं और राघव कनेरिया का नाम दिया गया। इंटीग्रल्स ऑफ द
टारसो, इंटीग्रल्स ऑफ द टारसो जैसी रचना के लिए बलवीर सिंह कट्ट का नाम आता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन होगा, आपसे कह रहा है भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता हैं। नाम विमान सुंदरम है, रवि वर्मा है, महफूज हुसैन और विपुल खक्कर का नाम दिया गया। कैलेंडर कला जो आजकल आप दीवारों पे देखते होंगे, इसके जन्मदाता भारत के मुंबई के घाटकोपर में लिथियोग्राफी प्रेस स्थापित करके राजा रवि वर्मा बने। तो सही जवाब सी के साथ बनाइएगा। कैलेंडर कला के जन्मदाता राजा रवि वर्मा है। सी इज द राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है मित्रों। आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है सोने की 5 चूड़ियाँ और परस्पर गुच्छादित अंगूठियाँ का गुच्छ कहाँ से प्राप्त हुआ? राखीगढ़ से, कालीबंगा से, बनवाली से या फिर रोपड़ से। आपसे सोने की 5 चूड़ियाँ और परस्पर गुच्छित अंगूठियों की बात हो रही है, तो ये राखीगढ़ से मिला है। सही जवाब राखीगढ़ लगाइएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाइएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नाइट कैफ़े। द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? नाम कैमिल पिसारो का है, पॉल गॉर्गिन का है, सेंजा और वान गॉग का नाम दिया गया। द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है मित्रों? नाइट कैफ़े की बात होती है, वान गॉग का नाम आता है। डी इज़ द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस 2 नंबर है। आपसे कहा जा रहा है डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार है। डिवाइन कॉमेडी विलियम ब्लैक की रचना है, जेरिको की है, जॉन कांस्टेबल की है या फिर देलाक्रा की है। डिवाइन कॉमेडी का चित्रकार पूछा जा रहा है। डिवाइन कॉमेडी विलियम ब्लैक की रचना है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दीजिए। ए इज़ द राइट आंसर लगाइए। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है स्कूल ऑफ एथेंस किसका भित्ति चित्र है? नाम रॉफेल का है, सतीश गुजराल का है, डेविड का है, माइकल एंजेलो का है। स्कूल ऑफ एथेंस जैसी बढ़िया रचना के लिए नाम पूछा जा रहा है। स्कूल ऑफ एथेंस के लिए रॉफेल का नाम लगाइएगा। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है चैतन्य का ग्रह परित्याग। चैतन्य का ग्रह परित्याग चित्र किसने बनाया? नाम श्रीनाथ मजूमदार हैं, डीपी राय चौधरी हैं, शैलेंद्रनाथ डे हैं, असित कुमार हालदार हैं। चैतन्य का ग्रह परित्याग जैसा चित्र किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब श्रीनाथ मजूमदार होंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ होंगे। ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर आएगा। आपसे पूछा जा रहा है 1894 में भारत में सर्वप्रथम ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना नंदलाल बोस ने की, रवि वर्मा ने की, असित कुमार हालदार ने की या फिर के अखबार ने की। मुंबई के घाटकोपर में 1894 में सबसे पहले ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना राजा रवि वर्मा ने की। तभी इन्हें जो है कैलेंडर कला का, भारत में कैलेंडर कला का जन्मदाता भी माना जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी यानी द ट्री लवर किसकी है? असित कुमार हालदार की है, अकबर पदमसी की है, मकबूल फिदा हुसैन या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी की है। वृक्ष प्रेमी जैसी बढ़िया रचना के लिए या द ट्री लवर जैसी बढ़िया रचना के लिए कौन सा कलाकार का नाम आता है? विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम आता है। सही जवाब डी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? नाम मुगलिया की है, पहाड़ी की है, राजस्थानी की है, डेकनी की है। मित्रों कांगड़ा की बात होती है, कौन सी राजस्थानी शैली का है? पहाड़ी में आता है कांगड़ा। मित्रों याद रखिएगा, कांगड़ा पहाड़ी राज्य वाले में आता है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 130 का, 168 का, 120 का या फिर 103 का। तूतीनामा की अगर बात होती है अकबर के काल में बना है तो 103 चित्रों का संग्रह है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा। 9 नंबर आता है। पूछा गया साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? नाम जोधपुर शैली है, मेवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, जयपुर शैली है। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के बढ़िया चित्रकार रहे हैं? तो सही जवाब जयपुर शैली बनेगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। पूछा गया एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा, लंकेश्वर, गणेश लेण या फिर सिंह वाहिनी। आप जानते हैं मित्रों एलोरा में टोटल 34 गुफाएं होती हैं। 34 में से जो 32वें नंबर की गुफा है उसका नाम क्या है? इंद्र सभा उसी का नाम है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। ए इज़ द राइट आंसर बना लो। आगे बढ़ेंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन आएगा, आपके स्क्रीन पे आया है। पूछा जा रहा है क्या? प्राचीन भारतीय शिल्प शास्त्रों में मंदिरों के निर्माण का प्रमुख शैली का उल्लेख मिलता है। नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली, यह सभी। मित्रों आप जानते हैं भारतीय शिल्प शास्त्रों में जो मंदिर बनी हैं उसमें नागर शैली भी है, वेसर शैली भी है, द्रविड़ शैली भी है। तो सही जवाब आल लगाइए या सभी लगाइए। डी इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलें। 2 नंबर क्वेश्चन है। विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, नाम दिया गया बृहद आधुनिक कला कोश है, कला विमर्श है, भारतीय चित्रकला है या फिर मोनालिसा हंस रही है। विनोद भारद्वाज की पुस्तक की बात हो रही है तो बृहद आधुनिक कला कोश इनकी रचना है।
है, सही जवाब ए के साथ लगाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कहा जा रहा है समकालीन भारतीय चित्रकार हुसैन के बहाने के लेखक हैं। केशव मलिक हैं, दिनकर कौशिक हैं, अशोक भौमिक हैं या फिर रसद अली हैं। हुसैन के बहाने के लेखक पूछा जा रहा है, हुसैन के बहाने के लेखक अशोक भौमिक होंगे, तो सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया प्रसिद्ध कलाकृति चक्का फेंकने वाला, चक्का फेंकने वाले का कलाकार कौन है? पालकली हैं, रॉफेल हैं, रूबेंस हैं या फिर मायरान हैं। चक्का फेंकने वाले के कलाकार कौन हैं? चक्का फेंकने वाले का कलाकार मायरान है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? नाम हेंगेल का है, पिकेट का है, इमर्सन का है, शापेनहावर का है। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है मित्रों, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, इमर्सन की कथनी है, तो सही जवाब इमर्सन के साथ लगाइएगा, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है किस कलाकार के द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया गया? नाम अकबर पदमसी का है, मंजीत बाबा का है, रमेश्वर बूटा और सतीश गुजराल का नाम दिया गया। डेथ ऑफ कृष्णा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब दीजिएगा, तो सही जवाब मंजीत बाबा बनेंगे, सही जवाब सी के साथ बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर होगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है पिकासो द्वारा निर्मित बूढ़ा गिटार वादक चित्र किसका है? रोज पीरियड्स का है, ब्लू पीरियड्स का है, येलो पीरियड्स का है, ग्रीन पीरियड्स का है। मित्रों आपसे पूछा जा रहा है बूढ़ा गिटार वादक चित्र किसका है? बूढ़ा गिटार वादक ब्लू पीरियड की रचना है, तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 8 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है श्रमिक रचना है, विवाह उत्सव है, पनघट है, प्रवाह है, होली है, दीपावली है, संगीत है। सब प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाए गए? के केहबार का नाम है, के अचारा का नाम है, रामकुमार और एन एस बेंद्रे का नाम दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा बनाया गया? सही जवाब के केहबार होंगे, सही जवाब ए के साथ बनेंगे, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। पूछा गया कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर कैटर हैं, नेविल तूती हैं, एलिस कैटल हैं या फिर टिली कैटल हैं। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो कंपनी शैली का जो चित्रकार है मित्रों टिली कैटल हैं, सही जवाब डी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का है, उनीन्द्र नाथ ठाकुर का है, नंदलाल बोस का है। आपसे न्यू बंगाल स्कूल की बात हो रहा है। न्यू बंगाल स्कूल नंदलाल बोस यानी आपके मास्टर मोशाय के द्वारा जो है स्थापित किया गया, तो सही जवाब डी के साथ लगाइएगा, डी इज़ द राइट आंसर्स बन रहा है। अगले क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया कल्प योजना पत्रिका कहाँ से संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से, कानपुर से, लखनऊ से या फिर गोरखपुर से। कल्प योजना की अगर बात आती है प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है। पूछा गया मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का चित्रांकन किया हुसैन ने, राम कुमार ने, रजा ने या फिर सैलोज मुखर्जी ने। अंधेरे में का चित्रांकन किसने किया है? सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन होंगे, सही जवाब ए के साथ होंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर होगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों पद्मपाणि बुद्ध के चित्र भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है अतिभंग मुद्रा में, समभंग मुद्रा में, त्रिभंग मुद्रा में या फिर धर्मचक्र मुद्रा में। भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है मित्रों पद्मपाणि बुद्ध में वो आपकी त्रिभंग मुद्रा में है, तो सही जवाब बी के साथ लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है रेम्ब्रांट को जाना जाता है उनके लयात्मक चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, ज्यामितीय चित्र के लिए या फिर इनमें से सभी के लिए। रेम्ब्रांट को जाना जाता है उनके नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है रेम्ब्रांट को, तो सही जवाब नाटकीय प्रकाश ही लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन होगा। पूछा गया सीता वनवास किसका चित्र है? रवि वर्मा है, के वेंकटप्पा है, नंदलाल बोस और अमृता सरगल का नाम दिया गया। सीता वनवास के लिए नाम पूछा जा रहा है मित्रों राजा रवि वर्मा का नाम आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होगा। ए के साथ आपको सटीक आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। पूछा जा रहा है नीले मृतभांड के लिए प्रसिद्ध है। नाम नीले मृतभांड के लिए लखनऊ है, दिल्ली है, जयपुर है, खुर्जा है। नीला मृतभांड कहाँ का फेमस है? सही जवाब आपका ब्लू पॉटरी शहर रही, हाँ सही जवाब आपका भारत का पेरिस जयपुर होगा, बी इज द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। पूछा गया मित्रों भारत के राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? नाम गोपी कृष्ण का है, वाई.एस. एलोनी का है, पिंगली वेंकैया और महात्मा गांधी का नाम दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया मित्रों? बनाने का काम पिंगली वेंकैया का रहा है, तो सही जवाब बी के साथ दीजिएगा, बी इज द राइट आंसर आएगा।
अगले क्वेश्चंस पे जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कहाँ से प्राप्त चित्र मानव की विविध भित्ति चित्रों की ओर प्रथम प्रयास थे। नाम भीमबेटका का है, अजंता का है, जोगीमारा का है, शिगरिया का है। मित्रों आप जानते हैं कि कहाँ का चित्र है जो मानव की विधिवत भित्तीय चित्रण की ओर प्रेरित करता है। तो विधिवत अगर भित्तीय चित्रण आपको देखना है तो जोगीमारा जाना पड़ेगा, सरगुजा रियासत छत्तीसगढ़ में देखना पड़ेगा। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 1904 में किसने इंपीरियल कैसरे हिंद की उपाधि मिली है। अवनींद्रनाथ टैगोर को या निरंजन राय को, गगनेंद्रनाथ टैगोर या फिर राजा रवि वर्मा। इंपीरियल कैसरे हिंद की उपाधि 1904 में किसे दी जाती है? राजा रवि वर्मा को दी जाती है। सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, आपसे कह रहा है किस कलाकार को अर्थ आर्ट यानी भूमि का अग्रणी समझा जाता है? रॉकन कोप्स को, रॉबर्ट सिम्सन को, रिचर्ड लिम्पेपर्ड को या फिर डोनाल्ड जल्ड को? आपको बताना है अर्थ आर्ट के रूप में किसे जाना जाता है। मित्रों सही जवाब रॉबर्ट स्मिथन्स होते हैं, तो सही जवाब सी के साथ बनेंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। अगला क्वेश्चंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है अशोक कालीन स्तंभ का शीर्ष पे आकृति है, यक्षिणी की, पक्षी की, राजाओं की या फिर पशुओं की? अशोक कालीन स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति दिखाई देती है? तो यहाँ पर आपको पशुओं की आकृति दिखाई देती है। सही जवाब पशु लगाइए, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 2001, 2015, 2010, 2013? भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी कौन से वर्ष में अस्तित्व में आती है मित्रों? तो सही जवाब 2013 होता है, सही जवाब डी के साथ होता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइए। 13 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। पूछा गया मित्रों अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, सिंधु नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी? आपसे पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश की कौन सी नदी? अब मित्रों आप जानते हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है, तो कृष्णा नदी के किनारे अमरावती स्तूप है। सही जवाब बी के साथ लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है किस देश की पुस्तक को बुक ऑफ डेथ कहा जाता है? बुक ऑफ डेथ प्राप्त हुई इराक से, तुर्की से, ईरान से, मिस्र से। बुक ऑफ डेथ की जब बात आती है मित्रों तो सही जवाब इजिप्ट होता है, सही जवाब मिस्र होता है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगला क्वेश्चंस पे आएंगे। हेमूत प्राचीन मिस्र का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है रसायनकार होता है, चौकीदार होता है, कारीगर होता है, फिर इनमें से कोई नहीं होता है। हेमूत प्राचीन मिस्र की एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? सही जवाब कारीगर होता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज़ द राइट आंसर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा है मित्रों 12 सब्जियों को मिला करके रेत से माँ दुर्गा की तस्वीर किसने बनाई? दिलीप तांबुली ने, सुदर्शन पटनायक ने, JM मीणा ने या फिर ठुकराल एंड टागरा के द्वारा बनाया गया। 12 सब्जियों को मिला करके रेत पर माँ और दुर्गा की जो है आकृति किसके द्वारा बनाई जाती है? तो रेत आर्टिस्ट बनाएगा यानी बारडू आर्टिस्ट बनाएगा, सैंड आर्टिस्ट बनाएगा सुदर्शन पटनायक। तो सही जवाब माँ दुर्गा की प्रतिमा सुदर्शन पटनायक ने बनाई, 12 सब्जियों का उपयोग किया था इसने, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है मित्रों पेले डेल इंडस्ट्री ये फ्रांस में है, 1863 में जो है आती है। तो सालों द रिफ्यूजियस का आयोजन हुआ था, कला प्रदर्शनी के लिए, म्यूजियम के लिए, चित्र के लिए या फिर राजनैतिक संस्था के लिए? पेलो डेल इंडस्ट्री जो फ्रांस वाली है 1863 में सेलो द रिफ्यूजियस का काम किया था मित्रों, कला प्रदर्शनी के लिए आयोजित हुआ था। तो सही जवाब कला प्रदर्शनी लगाइए, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भारत के पाश्चात्य कौन विशिष्टतम प्रवर्तक माने जाते हैं? नाम भट्टोलोलक का है, शंकुकु का है, अभिनवगुप्त का है, भट्टनायक का है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में भारत के पश्चात कौन विशिष्टतम प्रवर्तक है मित्रों? विशिष्टतम प्रवर्तक की बात आती है, अभिनवगुप्त का नाम आता है, बी इज़ द राइट आंसर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1888 में कैनवास पर तैलीय रचना द नाइट कैफे किसने बनाई? कैमिल पिसारो ने बनाई, पॉल गॉर्गिन ने बनाई, सेंजा या फिर वॉन गॉग ने बनाई? द नाइट कैफे जैसी बढ़िया रचना के लिए वॉन गॉग का नाम आता है, सही जवाब डी के साथ बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे पूछा जा रहा है 1785 में डेविड लुइस ने अपना चित्र होरेशिया का प्रण बनाया जो डाडाडाट का सर्वप्रथम चित्र माना जाता है। नाम शास्त्रीयवाद का पहला चित्र है, यथार्थवाद का पहला चित्र है, नव शास्त्रीयवाद का पहला चित्र है या फिर उत्तर यथार्थवाद का पहला चित्र है? होरेशिया का प्रण पूछा जा रहा है, 1785 की रचना है, डेविड लुइस ने बनाया है। मित्रों आप जानते हैं नव शास्त्रीयवाद की पहली रचना है होरेशिया का प्रण, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज़ द राइट आंसर।
बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा मित्रों। क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है? नाम दिया गया बिशन दास नहीं, शिवलाल नहीं, सेवकराम नहीं, जयराम दास नहीं। कंपनी शैली का चित्रकार इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे नाम बिशन दास का आता है। बिशन दास कंपनी शैली से संबंध नहीं रखते हैं। सही जवाब ए के साथ लगाइएगा। 2 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे। आपसे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पे ध्यान दिया? अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, दारा शिकोह हैं। सबसे ज़्यादा किसने जो है स्थापत्य कला पे ध्यान दिया? तो सही जवाब शाहजहां का आएगा। सही जवाब बी के साथ जाएगा। बी इज द राइट आंसर होगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है पोथी चित्रण। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? नाम पाल शैली का है, मुगलिया शैली का है, जैन शैली और कांगड़ा शैली का नाम दिया गया। पोथी चित्रण की जब बात आती है मित्रों, तो पोथी चित्रण में आप पाल वंश लगाते हैं। आंसर्स धीमान और वित्तपाल जिस शैली को जन्म देते हैं उसमें आपका पोथी चित्रण हुआ है, तो पाल शैली आंसर्स बनेगा। ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है कि अजंता में पुलिकेशन की सभा, नागराज की सभा का अंकन किस गुफा में है? 11 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। आपसे नागराज की सभा पूछे चाहे पुलिकेशन की सभा पूछे मित्रों, आप लगाइएगा गुफा संख्या 1, नाम नंबर 1 लगाइएगा, यानी सी इज द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है एर्नी एर्नो फ्रांसीसी लेखिका हैं जो 2022 में रॉबर्ट का नोबेल पुरस्कार मिलता है। शांति का, चिकित्सा का, साहित्य का या फिर रसायन का। एर्नी एर्नो क्या है? फ्रांसीसी लेखिका हैं। नोबेल पुरस्कार मिलता है किसके रूप में? साहित्य के रूप में। तो सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर है। यहाँ लेखिका शब्द दिया गया तभी याद रखना चाहिए, ये साहित्य से जुड़ेंगी। सही जवाब बी के साथ बनेगी। कहाँ के निवासी हैं? फ्रांसीसी निवासी हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। क्या कह रहा है? कह रहा मित्रों साथिया हो, कुत्ता हो, तीर हो, तोता हो, मोर हो, नाग देवता हो, रचना किसने बनाई? ज्योति भट्ट ने, सांको चौधरी ने, रवि वर्मा ने या फिर यामिनी रंजन राय ने। सही जवाब आपको किसके साथ लगाना है? ज्योति भट्ट के साथ आंसर्स लगाना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे क्या पूछा जाता है? कहा गया स्टैंड ग्लास विंडो। स्टैंड ग्लास विंडो पर कौन सी कलाकार काम कर रहा है? नाम के अखबार का है, अर्पिता सिंह का है, GM शेख का है, सुबोध गुप्ता का है। स्टैंड ग्लास विंडो की बात होती है। स्टैंड ग्लास विंडो की अगर बात हो मित्रों तो GM शेख का नाम लगाइए। सही जवाब गुलाम मोहम्मद शेख का नाम लगाइए। 20 द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या पूछा जाता है? कहा गया मीरो एंड कौ, मतलब मोर हो मित्रों, मोरों की रचना हो, कौवा की रचना हो, ऐसा चित्रण किसने किया? पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। नाम भारती खेर का है, देवकी नंदन शर्मा का है, परमानंद जोयल है, इनमें से कोई नहीं। मोर और कौवा जैसी रचना के लिए कौन फेमस हो जाता है? देवकी नंदन शर्मा फेमस हो जाते हैं। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर बनाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया 29 नवंबर 2006 को कैसरबाग लखनऊ में किस कलाकार का देहांत हो गया? सुखबीर सिंह सिंगल हैं, KG सुब्रमण्यम हैं, वासुदेव गायतोंडे हैं, जयराम पटेल हैं। 29 नवंबर 2006 को कैसरबाग लखनऊ में अपने घर पे किसने अंतिम सांस ली? सुखबीर सिंह सिंगल ने ली। तो सही जवाब सुखबीर सिंह सिंगल लगाइए। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाइए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है मित्रों चर्च एट म्यूलान को 10 अक्टूबर 2014 को सोथवी की नीलामी में कुल 2.03 करोड़ में बिक्री किया गया। किसकी पेंटिंग है? चर्च एट म्यूरल की अचारा की है, नसबेंद्र की है, रवि वर्मा की है, फिर सैयद हैदर रजा की है। मित्रों आप जानते हैं चर्च एट म्यूलान की अगर बात होती है 2.03 करोड़ में बिकी है। क्रिस्टिक नीलामी बिकी नहीं, सोथवी नीलामी बिकी है मित्रों, और 2014 में बिकी है। सैयद हैदर रजा की रचना है। सही जवाब डी के साथ लगाना होगा।